लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि बुढ़ापा कैसा रहेगा। तो मैं आपको आप अपनी हथेली में खुद चेक कीजिएगा कि आपका बुढ़ापा कैसे रहने वाला है। देखिए, और एक प्रश्न और देखिए, वो संतान कैसी होगी। अब दो प्रश्न है ये अलग अलग। देखिए, बुढ़ापा कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। संतान उत्तम होगी, नेक होगी, सेवा करेगी, नहीं करेगी। ये ना बड़े अजीब से प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों का जो हस्तरेखा शास्त्र में है वो मूल एक ही है। अब आपको हैरानी होगी कि मूल एक कैसे है, मैं आपको समझाता हूं। एक ही मूल है इन प्रश्नों का। आप कितने प्रश्न कह लीजिए। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ओके। अब ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये आपकी लक लाइन है। अब संतान कैसी होगी, पहला इसका उत्तर दे देता हूं। देखिए, अगर हार्ट लाइन पर ऐसे 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 गाय की पूंछ बनी हुई दिख रही है आपको, ऐसे लोग नेक होते हैं। विशेषकर जो इनकी संतान होती है ना, वो बहुत आज्ञाकारी होती है। देखिए, नेक कैसे होते हैं, मैं उसका भी आपको ना, देखिए मेरा ना मतलब ये रहता है, मेरा कोशिश, मेरा प्रयास ये रहते हैं कि आप लोगों को हस्तरेखा के मूल को समझाया जाए ताकि आपको समझ में आए। गायें जो है ना, गाय को गौ माता कहते हैं। आपने कभी सोचा है गौ माता क्यों कहते हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों कहते हैं। गाय में नवग्रह का वास होता है। देखिए, गाय के बारे में कहा जाता है कि गाय का दूध अमृत है। क्यों है? गाय में सूर्य नाड़ी होती है। जब सूर्य पर रोशनी पड़ती है उस नाड़ी की, वो सूर्य की रोशनी आपके जो दूध आपको मिलता है उसमें उसका प्रभाव आता है। इसलिए गाय के दूध को अमृत की श्रेणी में कहा गया है, गो दूध। आप किसी बच्चे को गाय का घी खिलाना शुरू करें, गाय का दूध पिलाना शुरू करें, आप उसका ब्रेन देखिएगा, वो चमक जाएगा। आप खुद गाय के दूध का इस्तेमाल करें, गाय के घी का इस्तेमाल करें। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, एक ना पंचक्रम में एक आती है घृत क्रिया। घृत क्रिया एक, जिसको बहुत तेज जुकाम हो, जुकाम इतना हो कि कानों से सुनना बंद हो जाए, पंच इंद्रियां पूरी प्रभावित हो जाएं, उसमें घृत क्रिया करवाते हैं पंचशास्त्र में। देखिए, मैं ना कोई वैद्याचार्य नहीं हूं, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। आप किसी भी वैद्याचार्य से पूछ करके, किसी पंचक्रम के विशेषज्ञ से पूछ के कीजिएगा। घृत क्रिया का मतलब होता है कि नाक में थोड़ा सा घी डाल दिया जाए, नाक खुल जाएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा। गाय का घी हो, क्योंकि उसमें चिकनाहट ज्यादा है। गाय, चलो छोड़िए, मैं भटक गया था। गाय को नवग्रह की देवी कहा गया है, इसलिए उन्हें गौ माता कहा जाता है। और गाय की पूंछ बनी है ये। गाय को संस्कारों की देवी भी कहा गया है। अब ये संस्कारवान लोग होंगे, जो इनकी संतान होगी ना, उत्तम संस्कारवान होगी। जिनकी हथेली में ये नंबर 1 निशान है, इनकी संतान उत्तम होगी। उत्तम संतान जिसको बोलते हैं, नेक संतान, सेवा करने वाली संतान, श्रवण संतान, आज्ञाकारी संतान, आप कितने भी नाम ले सकते हैं इसके। मैं आपको बैठे बैठे भी 50 नाम गिनवा सकता हूं संतान के बारे में। तो ये संतान होगी, नंबर 1 निशान है ये आपका। और देखिए, संतान उत्तम होगी ना, तो बुढ़ापा उत्तम होगा। मैं आपको कह रहा था ना कि ये प्रश्न का उत्तर एक ही है हस्तरेखा शास्त्र में। कहते ना कि बुढ़ापा कैसा होगा और संतान कैसी होगी। जिसकी संतान उत्तम है उसका बुढ़ापा खराब हो ही नहीं सकता, और जिसकी संतान अच्छी नहीं है उस आदमी का बुढ़ापा ठीक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संतान ही इंसान को खुशियां देती है। इंसान उसे पालता है, किसी चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, दोनों एक समान है। इंसान पालता है ना इसलिए कि बुढ़ापे में संतान सेवा करेगी, और वही दगा दे जाए तो बुढ़ापा कैसे ठीक होगा, चाहे आपके पास कितने अरबों रुपए हैं। आपने एक उद्योगपति का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि बेटे ने उनको कंपनी से निकाल दिया, किराए के मकान में रह रहे हैं। और उद्योगपति ऐसे जिनका काम, जिनका उत्पाद बनाया हुआ पूरा दुनिया पहनती है। मैं रेमंड की बात कर रहा हूं। तो कहां खुशी रही बुढ़ापे में, कैसे रही? तो ये अगर आपकी हथेली में है निशान नंबर 1, ये आज्ञाकारी संतान का निशान है।
बुढ़ापा शानदार रहेगा। अब इस हथेली पे देखिए आप ध्यान से। अब दूसरा निशान मैं आपको ये बता रहा हूं, इस हथेली पे आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर फिश बनी है। अब फिश केतु स्थान पर,